हेलो गाइस, मेरे एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मैडम फिज़िकल एजुकेशन में एक टॉपिक आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके लिए मैं यह टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप और भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। ये जो टॉपिक था उसमें पहला ही चैप्टर है बुक का। उसमें आपने फिज़िकल एजुकेशन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि फ़िज़िकल एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, उसको एज अ डिसिप्लिन कैसे हम देख सकते हैं। डिसिप्लिन का अर्थ क्या है? सब्जेक्ट की तरह, मतलब समझ आई बात। जैसे फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, हम फिज़िक्स का डिसिप्लिन कहेंगे, केमिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, मैथ्स एक डिसिप्लिन है, उसी तरह फिज़िकल एजुकेशन भी एक डिसिप्लिन है। समझ आई? तो कह रहे हैं ह्यूमन मूवमेंट फिनोमेना। इसमें क्या है? ह्यूमन मूवमेंट फिनोमेना। क्या मतलब है? ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग्स, मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट्स होनी है बॉडी की, और फिनोमेना मतलब कोई चीज़, कोई घटना, कोई इवेंट। तो ह्यूमन मूवमेंट फिनोमेना, ह्यूमन की जो बॉडी की मूवमेंट है उसको एक फिनोमेना की तरह, यानी उसको एक घटना की तरह हम देख सकते हैं। कैसे? अब उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन की मूवमेंट है वो बहुत सारे रोल प्ले करती हैं और वो बहुत सारे डिसिप्लिन्स की तरह काम करती है। डिसिप्लिन्स यानी सब्जेक्ट की तरह। फॉर एग्जांपल, जैसा पहले सब्जेक्ट जो डायग्राम को उसने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला है ह्यूमन इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है कि हम अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं उन सेटिंग्स में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस सेटिंग के अंदर हम किस तरह से रहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमारे जो भी लोग हमारे सराउंडिंग्स में हैं या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरी बहन है, उसके साथ मैं कैसे बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ कैसे बोलती हूँ, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ उसके साथ कैसे, मैं कैसा जाकर बिहेव करती हूँ, और जो भी मेरी रूटीन की डेली लाइफ है उसमें मैं किस तरह से अपने और दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ मिलकर काम करती हूँ, उनके साथ रिएक्ट करती हूँ, उनके साथ बिहेव करती हूँ। जब ये स्टडी हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन इकोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? ह्यूमन इकोलॉजी। मतलब मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उन चीज़ों के साथ मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। जब इसकी टोटल स्टडी करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को नहीं, सब कुछ, द वे ए ह्यूमन बीइंग रिएक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट एंड अदर इंडिविजुअल्स, अदर ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हम जिनके साथ हम रहते हैं इस धरती के ऊपर, उनके साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं। इसे कहाँ पढ़ाते हैं? हम इसे ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ाते हैं। अब ये दूसरा जो टॉपिक है वो है डांस। देखो डांस किससे? डांस एस्थेटिक मूवमेंट्स हैं। क्या है? बॉडी की एस्थेटिक मूवमेंट। तो डांस में भी फिजिकल एक्टिविटी हुई, हम हाथ हिला रहे हैं, नाक हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, बहुत सारी भाव भंगिमाएँ दिखा रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, मतलब एवरी टाइम वी आर मेकिंग सम एस्थेटिक मूवमेंट्स। तो हम क्या कहेंगे? ये भी एक पार्ट है। डांस इटसेल्फ इज़ अ डिसिप्लिन, जिसको अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। आपने पढ़ा भी होगा जब सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे आप, कि डांस फॉर्म भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, भंगड़ा है, हरियाणवी डांस की बात आप सब, मतलब हर एक के अलग तरह के मूवमेंट्स हैं। तो अगर हम उनको देखने और पढ़ने लगें तो इट विल इटसेल्फ बी अ वेरी वाइड डिसिप्लिन टू बी स्टडीड। फिर है एजुकेशनल एथलेटिक्स। एजुकेशनल एथलेटिक्स मतलब जो कोचेस बन गए, कोच है ना, हर एक गेम को खिलाते हैं, वो क्या करते हैं? वो एजुकेशनल एथलेटिक्स को ऐसे पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए। एजुकेशन एथलेटिक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, वो क्या होगा? एथलेटिक एजुकेशन होगी। समझ आई? मतलब पढ़ाने के लिए, सिर्फ गेम खेलने के लिए आप जाएंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मुझे ज्ञान ही नहीं होगा मेरे बॉडी पार्ट्स का, बॉडी की फिजियोलॉजी मुझे नहीं पता है कि मेरे बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है, हार्ट कैसे काम करता है, आइज़ कैसे काम करती हैं, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, कौन सी ब्रीदिंग बेटर है, योगा जो है, वो सब जितनी भी चीज़ें अगर उनकी हमें सूक्ष्म तरह से हमारी जानकारी नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर हम एजुकेशनल एथलेटिक्स को देख रहे हैं कि एजुकेशन को किस तरह से खेल के साथ जोड़ा जाए, फिजिकल एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए। तो एजुकेशनल एथलेटिक्स हो गया। फिर फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी की क्या आवश्यकता है? ये भी एक फील्ड है। इसमें क्या कर रहे हो कि आप बॉडी की मूवमेंट करा के कुछ थेरेपीज दे रहे हैं जिससे कि बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके। एक थेरेपी के फॉर्म में, थेरेपी का क्या मतलब होता है? टू गिव एक्सरसाइज विच रिजल्ट्स इन रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, है ना। कोई ऐसी चीज़ हम किसी से कराएं जिससे कि उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो फिजिकल थेरेपी क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू किसी की शरीर को आराम जब हम देते हैं तो वो फिजिकल थेरेपी। ये अपने आप में एक अलग फील्ड है। आप जितने भी आप जाओगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो क्या कर रहा है?
फिजियोथेरेपी दे रहे हैं आपको। आपकी टांग में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, आँख कंधों में दर्द है, आपकी जॉइंट्स में पेन है, तो वो अलग अलग तरह की आपकी थेरेपीज़ देता है, अलग अलग तरीके से आपके मसल्स को ट्रीट करता है। कभी उनको रिलैक्स करने के लिए आपको दवाई दे रहा है, कभी उनको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए दवाई दे रहा है, मसल्स को एक्सरसाइज करवा के स्ट्रेंथन कर रहा है। कुछ मशीन्स हैं उसके पास जिनके द्वारा वो आपको थेरेपी दे रहा है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल थेरेपी। ये कौन कर रहा है, थेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कर रहा है। फिर प्रोफेशनल एथलेटिक्स। प्रोफेशनल एथलेटिक्स है जो एथलेटिक्स के जो रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो प्रोफेशनली गेम खेल रहे हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो प्रोफेशनल एथलेटिक्स को स्टडी करते हैं। उनको भी पढ़ना पड़ता है ना। जब मैं कोई गेम खेल रही हूँ तो गेम खेलने के लिए मुझे उस गेम की जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर मुझे उसकी जानकारी नहीं होगी और सब गेम की सबको जानकारी नहीं हो सकती, तो न किसी फील्ड की मैं जो है माहिर हो सकती हूँ, कोई और कुछ खेल सकता है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस खेल रहा है, तो प्रोफेशनल एथलेटिक्स खेल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रिक्रिएशन। काट दें, अरे यार, रिक्रिएशन का क्या मतलब है कि हम खेल को खुश रहने के लिए, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कहते हैं रिक्रिएशन। फिजिकल मेडिसिन, उसी जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट है वो थेरेपी करके, वो एक्सरसाइज के माध्यम से आपको ट्रीट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, फिजिकल मेडिसिन। हमें बहुत, जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो खेल रहे होते हैं, तो कई बार हमें क्या हो जाता है, इंजरी भी हो सकती है, तो वहाँ पर वो फिजिकल मेडिसिन यानी ट्रीटमेंट, मेडिसिन से ट्रीटमेंट। फिर फिज़िकल एजुकेशन, जो आप पढ़ते ही हैं, देख रहे हैं स्कूल में हर जगह पे, जब हम फिज़िकल एजुकेशन में सारे गेम, सारे बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब ये टोटल इस सारी चीज़ को अगर हम एक जगह पे क्लब करना चाहें तो वो इसके लिए एक शब्द यूज़ कर सकते हैं, फिज़िकल एजुकेशन। उसके बाद है ह्यूमन इंजीनियरिंग। ह्यूमन इंजीनियरिंग के भी दो पक्ष हो सकते हैं। ह्यूमन इंजीनियरिंग का पहला पक्ष क्या है कि आप जो है बिहेवियर को इंजीनियर करो। बिहेवियर मतलब मैं किस तरह से लोगों के साथ बात करती हूँ, किस तरह से रिएक्ट करती हूँ, क्या करती हूँ, वो एक पक्ष हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन इंजीनियरिंग में मतलब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ और हम अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें बदलाव लेके आना, उसे कहते हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये डायग्राम था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप में अपना मैसेज भेजिए, मैं फिर से आपके लिए कुछ, अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं है उसको समझाने के लिए वीडियो बना दूँगी। आई होप ये समझ आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई है कि नहीं।